हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल के ऊपर इन्फोबस क्रिएशंस। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लाए हैं जो जिसके ऊपर साइंटिस्ट की रिसर्च आज भी चल रही है। सो वी कैन कॉल इट आउट एज मिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज भी भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस मिलेंगी जिनके ऊपर आज भी रिसर्चेस चलती रहती हैं एंड वी स्टिल डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट। तो साइंटिस्ट हर बार कुछ ना कुछ नया खोज में निकालते हैं और आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं एंड जिनका कुछ पता ही नहीं है अभी तक। तो आज हम पहले बात करते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है एक दो में कि कैलाश पर्वत भी एक बहुत अच्छा मान्यता प्राप्त है। कहते हैं कैलाशी खुद यहाँ पर निवास करते हैं। बट हम इसको क्यों इतना इतना मतलब हम इसको महत्वता क्यों देते हैं? क्योंकि कैलाश पर्वत कहते हैं कि ये ओरिजिन है, मतलब इट्स कॉल्ड द सेंटर पॉइंट। एंड अगर आप नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत और साउथ पोल तक देखोगे तो अराउंड 666 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से एंड उसका ट्वाइस साउथ पोल तक। तो मतलब इसको एक ओरिजिन कहते हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा सेंटर पॉइंट है ये कैलाश पर्वत जो यहीं से ही पूरा आगे का आकाश शुरू होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत लोगों ने क्लाइंब किया हुआ है। बट कभी किसी से सुना है आप लोगों ने कि कैलाश पर्वत के ऊपर किसी ने ट्रैकिंग करी है? मुझे नहीं लगता, शायद ही कोई होगा, क्योंकि कैलाश पर्वत पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और कहते हैं कि कैलाश पर्वत के पास में जैसे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी एज है या फिर जो हमारी ग्रोथ है हर चीज़ की, वो बहुत जल्दी बढ़ती है। मतलब इफ़ अगर आप यहाँ पर हैं तो आपके नेल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ जैसे होती है एक नॉर्मल स्पीड से, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो उसकी स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो यहाँ पर एक हफ्ते में बढ़ रहा है वो वहाँ पर 3 दिन में बढ़ सकता है। तो इसीलिए कैलाश पर्वत की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और हम कहते हैं कि मतलब आगे भी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या क्या है इसके अंदर। एंड माइट बी वी विल हैव मोर अबाउट दिस कैलाश पर्वत। तो दूसरी जो हम जगह लेके आए हैं वो है राक्षस तल। अब राक्षस ताल का क्या महत्व है? मतलब इस ये ऐसा है, इसी के पास में पहले मैं अगर आपको बताऊं कि कैलाश पर्वत से जब नीचे की साइड में हम आते हैं तो आपने सुना होगा मानसरोवर लेक। मानसरोवर सरोवर लेक जो है वो अच्छी है, उसका पानी भी साफ है, उसका पानी शुद्ध है, आप उसे पी भी सकते हो। बट वहीं राक्षस तल जो है वो बहुत पास में है इसके और इसका पानी बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है। ये ऐसा लगता है कि जैसे समुद्री पानी हो और समुद्र का बिल्कुल खारा पानी जैसा होता है वैसा, और बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। इसके इवन आसपास कोई पेड़ पौधा या फिर कुछ उगता भी नहीं है। मतलब एक तरह से जैसे बंजर नहीं हो जाती ज़मीन, उस टाइप से है। और यहाँ पर कोई प्लांटेशन वगैरह नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा बुरा रहता है ये। तो साइंटिस्ट ने कई खोज की कि ऐसा क्या है कि कोई सॉइल के अंदर कुछ है या फिर पानी में कुछ है, बट आज तक वो पता नहीं लगा पाए हैं। इवन जो इसके बिल्कुल बहुत पास में है जो मानसरोवर लेक, उसका पानी बिल्कुल अलग है और इतने पास में होते हुए दो अलग अलग पानी होना बहुत डिफरेंस होता है। तो साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं आज भी। तीसरा जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है उत्तराखंड में रूपकुंड। रूपकुंड को हम एक तरह से स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। तो उत्तराखंड के बीचों बीच यहाँ पर ये स्थित है और इसके अंदर आज भी मतलब इतने सारे स्केलेटन पाए गए हैं। जो साइंटिस्ट खोज करते हैं वो पता नहीं लगा पाए कि एक साथ इतने सारे स्केलेटन आए तो आए कहाँ से, या फिर एक साथ इतने सारे लोग गए कैसे हैं, कैसे उनको वहाँ पर इतने सारे स्केलेटन चले गए, इतनी सारी बोन्स पाई गई हैं वहाँ पर। और इसका नाम इसलिए रूपकुंड भी रखा गया है। तो पता नहीं चल पाया इसके पीछे, आज भी खोज जारी है इसके लिए। तो इसके लिए लेट्स सी आगे क्या हमारे पास में आता है। उसके बाद में अब हम जो लेके आए हैं कुलधरा। आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान के अंदर भानगढ़ आपका फेमस है, जैसे कि घोस्ट प्लेस के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही एक कुलधरा विलेज है। कुलधरा विलेज रातों रात खाली हो गया था। मतलब ऐसा हुआ था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने, जैसे कोई खाना बना रहा है तो अपना खाना छोड़ के चला गया, जो कुछ भी है, जो अपना ज़रूरत का थोड़ा सा जो सामान था वो लिया और इस पूरी विलेज को खाली कर दिया रातों रात। मतलब कोई रुका ही नहीं सुबह तक यहाँ पर। ऐसा क्या हुआ, कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है यहाँ पर,
आज तक भी नहीं पता कर पाए हैं कोई। और ये कहते हैं कि किसी राजा के थ्रू ऐसा हुआ था, जो कोई श्राप लगा था इस विलेज के ऊपर, जो रातों रात इसके अंदर इतनी सारी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस विलेज को रातों रात छोड़ के चले गए हैं। और उसके बाद में आज तक भी इस गांव को, इस विलेज को कोई दोबारा नहीं बसा पाया है। आज तक भी किसी ने कोशिश भी करी है तो वो यहाँ पर रह ही नहीं पाया है। अब इस जगह पे कुछ तो है जो आज भी साइंटिस्ट इसके ऊपर मतलब रिसर्च करते हैं, इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, बट किसी में अभी भी ये रहस्य ही है। इसके बाद में अब हम जो लेके आए हैं वो है हमारी द्वारका नगरी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई ये द्वारका नगरी पूरी की पूरी पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने डुबा दी थी। तो पूरी की पूरी अगर आप सोचो कि एक सिटी पूरी, अगर कोई सिटी हो जैसे गुड़गांव, गुजरात या फिर कोई भी अगर सिटी है, उसको आप पूरा का पूरा और गायब कर दो और पूरी की पूरी पानी के अंदर डाल दो, तो आप सोचो कितनी बड़ी सिटी एक साथ पानी के अंदर चली जाए तो उसके कितने सारे अवशेष मिलेंगे। और द्वारका नगरी के अंदर ऐसे रहस्य इतने सारे छुपे हुए हैं कि आज भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारका नगरी को खाली करवाया गया था तो भगवान कृष्ण ने बोला था अर्जुन से कि तुम पूरी की पूरी द्वारका नगरी को, जितने भी बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको सबको ले जाओ यहाँ से, ताकि मैं इस द्वारका नगरी को ही गायब कर दूंगा। उन्होंने पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी के अंदर डाल दी थी और आज भी इसके बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं साइंटिस्ट को। एंड इसके ऊपर अभी एक रिसेंट खोज भी हुई थी जिसके अंदर इंडियन नेवी ने भी सपोर्ट किया था। रिसर्चर्स गए थे इसके अंदर, इस नगरी के अंदर, और इसके नगरी के अंदर ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, अंदर अंदर ऐसे मतलब इतनी सारी खोज करने के लिए जगह हैं जो आज भी पता नहीं कर पाए हैं। बट हाँ, इसके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है एंड आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है तो एक दिन में तो खोज हो नहीं सकती। तो फॉर श्योर वी विल गेट समथिंग मोर। उसके बाद में मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है अमरकंटक। अमरकंटक एक कस्बा है जहाँ जो भगवान भोलेनाथ के लिए माना जाता है। अब आप सोचोगे कि अमरकंटक इतना फेमस क्यों है। आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि जो हमारी नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वो है अमरकंटक। यही एक ऐसी जगह है जहाँ से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। और जैसे आप लोगों को पता होगा जितनी भी नदियां हैं हमारी वो नॉर्थ टू साउथ बहती हैं, बट ये एक ऐसी नदी है जो सेंटर से निकलती है और सेंटर से निकलने के बाद टुवर्ड्स नॉर्थ बहती है। तो यही एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक से चलती है और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। आप लोगों को जैसे तो पता ही है कि जितनी भी नदियां हैं वो भगवान भोलेनाथ ने अपना ही श्रेय दिया था जब भी हमारे पास में पृथ्वी के ऊपर नदी आई थी, क्योंकि नदियों का वेग इतना था जो एक साथ सहन नहीं कर पाते थे, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उन नदियों का उत्तर, ऐसे ही नर्मदा नदी का ये उद्गम स्थल है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो इसलिए हमारे पास में ये एक बहुत ही मतलब रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर अभी भी कई सारी रिसर्चेस हैं जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकल रही है, कैसे इसका हो रहा है। यहाँ पर आज भी शिव यात्रा भी होती है, तो इसके ऊपर भी रिसर्चेस चल रही हैं साइंटिस्ट की। सो फॉर श्योर वी विल गेट समथिंग मोर अबाउट दिस अमरकंटक ऑल्सो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद वीडियो आती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इस वीडियो के बारे में जितनी भी रिसर्चेस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ में मिले। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।